सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में पधारल समस्त संत भगवान, श्रोता भगवान, सीता सावित्री स्वरूपा जननी जन माता बहन, बहुत सौभाग्य क्षण जे हम सब सत्संग रूपी मानसरोवर में गोता लगा रहे छी। जना दीपावली में बहुत दीपक जला के हम सब खुशी मनावे छी, ओहिना ज्ञान के दीपक लगे हमारे सब संत भगवान एक महान उत्सव सत्संग में पधारल अछि। सबके ज्ञान अनमोल अछि, चरित्र अनमोल अछि और अपना भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से हमरा सबके जीवन में चार चांद लगा रहा अछि। ये समय बहुत दुर्लभ अछि। सदगुरु इशारा करे छन जे सत्संग नित्य कीजिए, बाधा से कर मिटाए, यह अवसर फिर न मिले, दुर्लभ न तन पाए। एक महीना पे सत्संग हुए, एक लिए हमरा सबके कुछ बीच में त्रुटि भ जाए। एक महीना मतलब एक साल हम सब भुला जाए, सब रिकॉर्डिंग कर लेलू, बीच बीच में चलित रहता हमरा लग। अहाँ सबके दर्शन बहुत दिन करिए, दर्शन सत्संग बराबर होबाक चाहिए, सब दिन होबाक चाहिए। कहन राम गुलाबा दे दिया, दिया कबीरारो, जो सुख सत्संग में बैकुंठ कहाँ हो। बैकुंठ से सदगुरु के सतलोक से बुलावा दिया आयल, तो सदगुरु एहि द्वारे रोबा लगल कि ये बैकुंठ में हमरा सत्संग नहीं मिलो। तो ये महान जे एकर महानता कोई नहीं कर सके। सत्संग के कते फल छे, एक घड़ी सत्संग के कते कीमत से कोई नहीं कर सके। इनको बस के बात नहीं चाहिए। एक घड़ी सत्संग के, संत के संग के एक क्षण में जीवन में परिवर्तन हो जाए। शुरुआत सबसे पहले माता से हो। माता मदालसा अपना पुत्र के लोरी सुनावे से, जना हमारे माता सब लोरी सुनावी है, तो मदालसा अपना पुत्र के लोरी सुनावे छे। और लोरी जो घर में वही लोरी के बजाय जाए तो वही घर में संस्कार अपने आप महान संस्कार हो जाए। माता मदालसा कहते अपना पुत्र के शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी। अहाँ बेटा हमर माता बहन ध्यान देवे, बेटा अहाँ शुद्ध चैन, बुद्ध चैन और निरंजन चैन। निरंजन मतलब ऐसे कोनो मैल नहीं बने। तो हम सब जते चैन से सब मैल रहित चैन, शुद्ध चैन, बुद्ध चैन। बुद्ध मतलब ज्ञान के स्वरूप चैन, पूरा पवित्र चैन। लेकिन इस संसार में जहिया से एलिए तो विभिन्न तरह के विकार हमरा सबके धूल गर्दा अपने आप लगत गई। जेना पंखा चले छे तो पंखा हवा के घींचे छे, वो संगे संगे गर्दो के घींच ले छे। ओहिना इस संसार में जो हम सब जखन चले छे तो इस संसार के जो वातावरण छे, वातावरण हमरा सब में प्रवेश करे छे। वही वातावरण के दूर करे के लिए सत्संग आवश्यक है। संत कहै छन सब भीखा भूखा कोई नहीं। संत छन एकटा भीखा साहब नाम छै हुनकर। वो कहै छन भीखा साहब जे भीखा भूखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल। भीखा भूखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल। गठरी खोलना भूल गए, इस विधि हो गए कंगाल। सबके गठरी में अंदर में लाल छुपल है।
परमात्मा छन, लेकिन वो गठरी के खोले बिना हम सब कंगाल से संसार में अंधेरा में भटक रहल छे। तो सुख दुख हानि लाभ जस अवजस जीवन मरण इस संसार में सब के से लागल। ये जीवन हमरा सबके बुलबुला के पानी जना भेले में बुलबुला छोड़े छन, तो बुलबुला के सदृश हमरा सबके जीवन है। वो क्षण मात्र के जीवन के हम सब केना सुंदर बनबे, उस सुंदर बनावे के रास्ता सत्संग के माध्यम से मिली। वो सत्संग के हम सब के प्रति कैसे आय नहीं करबे, कैल नहीं करबे, परसू करबे, आय कैल में समय मूल समय के बिता दै छै। तो संसार के जते भी वस्तु छै सब निरर्थक छै, एकोटा सार्थक नहीं छै। सार्थक एकेटा सत्संग छै। ताहि के भगवान भोलेनाथ भगवान राम से मांगे छन जे बार बार बर मांगो हरस देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगत सदा सतसंग। बार बार अहाँ से हम यहाँ बर मांगे छी और अपने हर्षित भ के दियो पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अहाँ के चरण कमल में हमार भक्ति बनल रहे और हमेशा 24 घंटा हमरा सदा हम सत्संग में रही, सदा हम सत्य के स्मरण में रही। सत्य नाम जगरा कहे छे, सदगुरु जगरा कहे छे, उनका चरणार बिंद में हमरा सबके एकोटा श्वास एकोटा क्षण नहीं बेकार में जाना चाहिए। क्योंकि जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है। और वही क्षण में हमरा सबके लिए अगर सांसारिक वस्तु नाशवान वस्तु में अपना जीवन के लगा दे छे, तो उस समय के बर्बाद करके इस समय कतबो हजारों लाखों कतबो संपत्ति लगा छे, जिनका समय पूरा भ गेल छे, उनका पूरा संपत्ति देला के बाद एक क्षण नहीं मिल सके। हमरा शरीर में एक एक पार्ट आए है, जे पार्ट के दुनिया के कोई भी अमीर व्यक्ति हुए पार्ट के कीमत नहीं कर सके। एहन कीमती वस्तु हमरा सबके शरीर में प्रभु परमात्मा दौ के बदल की में 84 लाख योनि के बाद जैसे से मनुष्य तन बटे और मनुष्य तन में परमात्मा प्राप्ति करे के मौका मिली है। और इस समय में ये परमात्मा प्राप्ति के सत्य के प्राप्ति से चूक जाए तो बार बार ये मौका पुनः नहीं मिलत। तो लगे जत्ते भी संक्षेप हुए, कोनो जरूरी नहीं है जो भोजन के आवश्यकता है, कोनो जरूरी नहीं है जो माइक के आवश्यकता है, लेकिन सत्संग के आवश्यकता है। सत्संग सब संत मिलके और सब भक्त मिलके अपन तन मन धन लगा के सत्संग में अवश्य अपना समय के बहुमूल्य समय के लगावी और संत के द्वारा जे भी अनमोल वचन है वो अनमोल वचन के एक एक सूत्र के अपना जीवन में धारण करी। इनमें सबसे आवश्यक है जो प्रसन्न रहना, कोई भी परिस्थिति आवे सबसे जरूरत है जो खुश रहिए। जब खुशी लोगे जीवन में, हृदय में आनंद आ जेते, तो वह जैसे से परमात्मा के स्वरूप है सत्य चित और आनंद। सत्य के अपना चित्त में जब धारण करबे तो जीवन में आनंद होते। तो आनंद खुशी इस संसार किनको नहीं चाहिए और जे भी वस्तु छन सबके नाश हो वाला छन। न कुछ लाया है न कुछ लेकर के जाएंगे, जो लाए हैं यहीं पर लाए हैं, यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए संत कहते हैं जो सबसे पहले आप लोग सारे चिंता को छोड़ करके खुशी में अपने आप को मगन हो जाइए, खुश रहिए। सारे बीमार जितना भी बीमारी है वो बीमारी जब खुश हो जाइएगा, हंसने लगिएगा तो सारा बीमारी तत्काल में डाउन हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर उपचार करेंगे आयुर्वेदिक वगैरह तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले किसी को
बीमारी जब प्रवेश करता है तो दुख के कारण से, जब दुख अपने मन में हो जाता है, जब हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, विभिन्न तरह के सोच में जब पड़ते हैं, विभिन्न तरह की चिंता में जब पड़ते हैं, उस कारण से लोग बीमार पड़ते हैं। तो एक मतलब सांसारिक बीमारी, शरीर का रक्षा, ये भी बड़ा धर्म है जो बहुत मौका से मिला है। इसको संरक्षित करते हुए हम लोग को जीवन का परम लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखना है। कहते हैं, जो संत कहते हैं, जो चिंता चित्त से त्याग दे, चिंतन कर चित लाए, निज प्रभु ही में बसत है, समझ मुक्त हो जाए। चिंता चित्त से त्याग क्यों न, सरकार तो अंदरे में छे, वो संसार से मेल लगवे के आवश्यकता है। वो संसार हमरा सबके अंदर में और ओकरा नहीं देखे छे, उनका से साक्षात्कार नहीं हुए, एहि लके बीच में अहंकार बाधा छे। जेना कोनो दर्पण में अपन चेहरा नहीं देखे छे तो कारण से मैल जमल हेते। तो एहि शरीर में साहेब छे बैठल, और साहेब के नहीं देखे छे, ओके कारण से छे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो बीमारी छे राक्षस के स्वरूप छे। इन बीमारी के कारण से पिया और जीव के, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन नहीं छे। मिलन में बाधा आई छे, अपने में बाधा आई छे। सजो कैसन लाली मेरे लाल के, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली जे छन प्रभु परमात्मा के, वो हर जगह कन कन में लाली छन। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। हमरा सबके एक दोसर के विरोध कर लै छियै, एक दोसर से घृणा कर लै छियै। अगर एक दोसर के आगू बढ़वे के प्रयास करबे तो वही समय में दोसर के कल्याण के जखन सोच लेबे, वही समय में आगे हमरा सबके कल्याण शुरू हो जाए। दोसर के जखन फायदा करबे, अपनो फायदा है। जे बीज रोपबे, प्रेम के बीज रोपबे तो बदला में प्रेम मिलत। जखन बबूल के पेड़ लगेबे तो बबूल हेते, आम के पेड़ लगेबे तो आम हेते, घृणा के प्रेम घृणा के पेड़ रोपते घृणा हेते। प्रकृति सब कुछ रिटर्निंग कर दे छे बराबर में। प्रेम के बीज लगेबे तो प्रेम हेते, सहयोग के बीज लगेबे तो हमरो सबके जीवन में सहयोग हेते। जे कुछ संसार में बांटबे वह रिटर्निंग हमरो प्राप्त हेते। तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु हमरा सबके संसार में बांटे के छे। मन वचन कर्म से किनको तकलीफ नहीं हो देके, मन से अपना मनो में नहीं कभी बुरा सोचे के छे, वाणियों से नहीं कभी खराब लगे चाहिए, और कर्मों से नहीं कभी बुरा सोचे चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। तो हमारा सबके जीवन पवित्र बने, यही कामना के संगे पानी के विराम दे छी। और आगे के लिए छतर दास अभी आरती के लिए छतर दास और दूटा गायक सेहो बाकी छलन, उनको सबके निवेदन जे वो सब जे कोई गावे से भाग लिए 5-10 मिनट में, इनको तकलीफ नहीं होगा चाहिए। नहीं से लियो सब एक साथ